नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ माह के 5वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ माह के 5वें अध्याय में हम रंभा व्रत वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। इससे पहले मैंने 4 अध्याय अपने पेज पर डाल दिए हैं। आप उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल ज्योति धर्म गंगा पर जाएं। वहां आपको 4 अध्याय मिल जाएंगे। और ज्येष्ठ माह में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में पानी के संरक्षण और दान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होते हैं, लेकिन अपनी व्यथा कह नहीं पाते। ऐसे में अगर आप इनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तो इसे बेहद पुण्यदायी माना जाता है। आप अपने घर के बाहर या छत पर इनके लिए पानी पीने का इंतजाम कर सकती हैं। इससे ग्रह दोष भी दूर होते हैं और साथ ही आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ माह के 5वें अध्याय की कथा रंभा वर्णन व्रत महात्म्य का रसपान करते हैं। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ माह के महात्म्य को सुनना चाहिए और केले को सींचना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो कृपा करके आप हमें बताइए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय नाश रहित हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव होगा, कृपा करके मुझे बताएं। ऐसा सुनने पर शिव जी बोले कि एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का मुख कोप के मारे लाल हो गया और कहने लगे कि हे मुडे, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास करे। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे वर्णानी, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वर्णाने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा कैदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया करती थी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर
ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा और केले का वृक्ष हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी, उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय नाश रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि मैं तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या फिर अपने घर में ही केले का पेड़ लगावें। पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार की नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं हविष्यान भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण कथा, श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इसी प्रकार नित्य केदली के वन में यानी कि केले के पास बैठकर नित्य पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार ज्येष्ठ मास में व्रत करें। जब एक मास संपूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गऊ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें और अपनी यथाशक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान देवें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्नपूर्वक करो, तुमको मनवांछित शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान जी ने दिनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत वर्णन महात्म्य पंचम अध्याय संपूर्ण। अब हम श्री विष्णु भगवान की आरती करेंगे। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लग रही हो तो नित्य जेठ मास के महात्म्य सुनने के लिए मेरे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं नित्य आपके लिए नई नई कथाएं ला सकूं और सर्वप्रथम आप तक पहुंचा सकूं। आइए अब हम आरती का रसपान करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता।
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता ओम। जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको, मैं कुमति ओम। जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी ओम। जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम। जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम। जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम। जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय।